सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, कल दिनांक 11 जुलाई 2021 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दिन रविवार को पुष्य नक्षत्र है, जो प्रातः काल से रात 2:20 तक रहेगा। बंधुओं, पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वें स्थान पर है और इसे सभी नक्षत्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति व स्वामी शनि हैं और यह स्थायी नक्षत्र है। यह कर्क राशि का नक्षत्र है, जहाँ 3 डिग्री से 16 डिग्री तक इसका वर्चस्व रहता है। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता, सुख व वृद्धि का दाता माना गया है। इसी नक्षत्र में भगवान श्री राम जी का जन्म भी हुआ था। यह नक्षत्र सभी अरिष्टों का नाशक कहा गया है। हालांकि अभिजीत मुहूर्त को भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन के समान शक्तिशाली माना गया है, लेकिन रवि पुष्य मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जब यह नक्षत्र रविवार को पड़ता है तो रवि पुष्य योग कहलाता है, और जब गुरुवार को पड़ता है तो गुरु पुष्य योग बनता है। शास्त्रों में इन्हीं दोनों योगों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 11 जुलाई रविवार को दिन भर रवि पुष्य योग रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। पूरे दिन रहने वाला यह योग 2021 का पहला व अंतिम है। फिर ऐसा योग 10 अप्रैल 2022 में बनेगा। इस योग में हमें कुछ कार्य करने चाहिए जो शास्त्रों में वर्णित हैं। इस योग में हम क्या कर सकते हैं जो मानव के लिए कल्याणकारी हो, आपको बताते हैं। पहला, रवि पुष्य योग खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। दूसरा, इस योग में आप नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जिससे सुख समृद्धि बढ़ती है। तीसरा, इस योग में जमीन, मकान, सोना, चांदी, आभूषण, अन्य कोई सामान खरीदना अत्यंत शुभ, फलदायक व स्थायी होता है। चौथा, इस योग में गुरु दीक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण, यज्ञ अनुष्ठान, पुस्तक दान, विद्यादान, तंत्र प्रयोग करना शुभ फलदायक माना गया है। पांचवा, विदेश यात्रा भी इस योग में शुभ मानी गई है। वर्जित कार्य, इस योग में वर्जित कार्य भी हैं। माता गौरी के श्राप के कारण इस मुहूर्त में विवाह करना वर्जित है। विवाह को छोड़कर अन्य सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। बंधुओं, रवि पुष्य योग में कुछ लाभकारी उपाय भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु सूर्योदय के समय सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। दूसरा, सुख सौभाग्य प्राप्ति हेतु सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, आभूषण, भूमि, भवन क्रय कर सकते हैं। तीसरा, आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु इस योग में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें और लघु नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। चौथा, वनस्पति तंत्र में रवि पुष्य योग के अनेकों तंत्र वर्णित हैं, लेकिन एक सरल व अनुभूत वनस्पति तंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे अनेकों समस्याओं का निदान संभव है। बंधुओं, आपने सफ़ेद आक का पौधा, जिसे सफ़ेद अकौड़ा भी कहते हैं, ज़रूर देखा होगा। लगभग हर जगह यह उपलब्ध हो जाता है। इसमें सफ़ेद फूल लगते हैं। यह पौधा प्रकृति का वरदान है। पुराने पौधे की जड़ में स्वतः ही गणेश जी की मूर्ति बन जाया करती है, इसीलिए इसे श्वेतार्क गणपति भी कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों में इस पौधे की अलौकिक शक्तियों का वर्णन मिलता है। इस पौधे के अंगों का औषधि में भी प्रयोग होता है। बंधुओं, रवि पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ लाना है। जड़ लाने से एक दिन पूर्व या रवि पुष्य योग में प्रातः पौधे की जड़ में जल देकर धूप दीप से पूजा करें और अपने कार्य हेतु जड़ लेने की प्रार्थना करें। फिर प्रातःकाल बिना किसी को बताए उस पौधे की जड़ लाकर गंगा जल से धोकर धूप दीप से पूजा कर लें। यह जड़ निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है। पहला, धन लाभ के लिए। रवि पुष्य योग में इस जड़ को श्री यंत्र के साथ तिजोरी में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। दूसरा, संतान प्राप्ति हेतु इस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर स्त्री द्वारा कमर में बांधने से संतान प्राप्ति संभव है।
तीसरा, सम्मोहन वशीकरण, जड़ को हल्दी या गौरोचन के साथ घिसकर तिलक करने से या जड़ को हाथ में बांधने से देखने वाले सम्मोहित होते हैं। बंधुओं, इस दुर्लभ योग में कोई मंत्र का जाप कर भी आप सिद्ध कर सकते हैं। बंधुओं, इस दुर्लभ योग के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे पुनः अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।